देखिए, कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 1 बोल रहा है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। किसका योग ज्ञात करो? समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। देखो, पहला पद हो गया आपका 0.6, दूसरा पद हो गया 1.7, तीसरा पद हो गया 2.8, ये 3 पद हो गए। फिर चौथा पद है, 5वां पद है, 6वां, 7वां, 8वां, और ऐसे कितने पद? 100 पद। 100 पद लो और 100 के 100 पद को क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ दो मतलब उनको क्या निकाल लो? योग निकाल लो। क्या निकाल लो? योग निकाल लो। आप सभी लोग बुक निकालोगे और बुक में देखोगे प्रश्न पहले का तीसरा सवाल IMP त्रैमासिक में पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी। हल डालो, क्या लिखोगे यहाँ पर? दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। चलो बताओ क्या दिया है? समांतर श्रेणी। क्या दिए? समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, डैश। यही दिए समांतर श्रेणी। अब बताओ मुझे यहाँ इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है? प्रथम पद A का मान कितना है? 0.6। शुरू वाला पद को हम प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद क्या हो गया? 0.6। अगला क्या निकाल लोगे आप? सारवंतर। सारवंतर D का मान कैसे निकालोगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? 1.7 माइनस प्रथम पद कितना है? 0.6। इतना ही है, इतना ही है ना। D का हो गया 7 में 6 का कितना बचा? 1। पॉइंट का हो गया पॉइंट, और 1 में से 0 का कितना बचा? 1। तो सारवंतर D का मान कितना आ गया? 1.1 आ गया। कितने पदों तक का योग निकालना है हमको? 100 पदों तक हमको क्या निकालना है? योग निकालना है योग। तो n का मान कितने ले लेंगे हम? n का मान हमने 100 के लिए, तो कितने पद का योग निकालना है? 100 पद का। अब सिंपल सा फॉर्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। सूत्र क्या लगा दोगे? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्या होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है। बराबर का हो गया बराबर। n का मान कितना है? n का मान कितना है? 100। बटे में कितना है? 2। बटे में कितना है? 2। 2 का हो गया 2 गुणा a का मान कितना है? a का मान है 0.6। a का मान कितना रख दिया? 0.6। प्लस का हो गया प्लस। n का मान कितना है? 100 माइनस 1 का माइनस 1। d का मान कितना है? d का मान है 1.1। ब्रैकेट हो गया आपका बंद। चलो 2 का ऐसे पढ़ो, 10 से आगे न बढ़े। 2 पंचे 10 और 2 शून्यम। दशमलव को ना गुणा करने में घबराना मत कभी। तुम दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई करो। 6 दूनी कितना होता है? 12। कितनी संख्या पहले दशमलव लगाए? एक संख्या पहले क्या लगाए? दशमलव लगाए ना। तो एक संख्या पहले मैंने क्या लगा दिया? दशमलव। प्लस का हो गया प्लस। 100 में से 1 गया 99 गुणा यहाँ पर कितना है? 1.1 है 1.1। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर 50 का हो गया 50 ब्रैकेट में 1 पॉइंट कितना लिखा है यहाँ पर? 2 लिखा है। ये हो गया आपका 1.2 प्लस। अब ना दशमलव को भूल जाओ। 99 में 11 का मल्टीप्लाई करो। 11 9 का 99 का 9 हासिल का 9। फिर 11 9 के 99 और 9 108। कितना हो गया? 108। इतना ही होगा। और एक संख्या पहले क्या लगाए? दशमलव। तो यहाँ पर 1 के पहले मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। 50 का हो गया 50। जोड़ दो 9 और 2 कितना हो गया? 11 का 1 दशमलव का हो गया दशमलव। 11 का 1 हासिल का 1। 8 और 1 9 1 कितना हो गया? 10 का 0 हासिल का 1। ये हो गया 1 और ये हो गया 1। इतने आ रहा जोड़ने पे। ठीक है कि नहीं? जोड़ते बन जाएगा। ऐसे जोड़ते नहीं बन रहा है, 1 के नीचे 1 लिख के जोड़ लेना। ठीक है। अब सिंपल 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, दशमलव भूल जाओ। 5 1 कम 5 शून्यम 5 1 कम 5 1 कम 0 का हो गया। एक संख्या पहले दशमलव, एक संख्या पहले क्या लग गया? दशमलव।
तो एस 100 का मान कितना आ गया 5505, और यही क्या हो गया हमारा यहाँ पर आंसर बन करके आ गया। उतार लो उसको। देखो अगला सवाल है चौथे नंबर का, 1/15, 1/12, 1/10, डेट 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 डेस 11 पदों तक क्या निकालना है, समांतर श्रेणी का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। यहाँ पर क्या डालेंगे हम, हल डालेंगे, और हल डालकर हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है हमको, समांतर श्रेणी। बताओ क्या दी है, 1/15, 1/12, 1/10, डेट 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 डेस डेस दी है। चलो बताओ, अब इससे कुछ हमको बताएगा। अब देखना, अब मजा आएगी फिर से, है ना। चल बता बेटा, प्रथम पद क्या है इसका। हाँ चल बता दिया लड़के ने, पहली बार बताया है। चल ठीक है ना, 1 कितना हो गया। चल अब तू ही बताएगा सारवंतर क्या है। सारवंतर के लिए क्या लिखूँ यहाँ पर, डी बराबर क्या लिखूँ। हाँ चल द्वितीय पद कितना लिखूँ यहाँ पर। हाँ चल 1/12, फिर माइनस, है ना, फिर प्रथम पद चल बता दिया ना 1/15, ठीक है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद हो गया 1/12 माइनस प्रथम पद हो गया 1/15, हो गया। डी का हो जाएगा डी बराबर 15 और 12 का लघुत्तम कितना आएगा, 15 और 12 का लघुत्तम देखो ऐसे निकालते हैं। ये लिखा मैंने 12 और ये लिख दिया मैंने 15, 3 का भाग दो, 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 4 का जाएगा 4 कम 4, 5 का हो गया 5, 5 का जाएगा 5 कम 5, 4 पंचे और 20 दिया 60, ठीक है। लघुत्तम आता ना 8वीं क्लास से, क्या है 8वीं क्लास, ठीक है। 5 चौक 20 और 20 दिया कितना हो गया 60, इन दोनों लघुत्तम कितना आ गया 60। 12 का पहाड़ा सब 60 से आगे ना बढ़े, 12 पंचे 60, 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 1 कम माइनस का 15 का ऐसा बढ़ो 60 से आगे ना बढ़े, 15 चौक 60, 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 1 कम 4, डी का मान निकल जाएगा 5 में 4 गया 1 और बटे में कितना बचा 60। डी का मान कितना आ गया आपका 1/60। कितने पदों तक का योग निकालना है, 11 पदों तक का योग निकालना है। तो एन का मान कितना ले लोगे आप, एन का मान आ जाएगा 11। समझ में आ रहा है ना एन का मान 11 क्यों लिया, क्योंकि मुझे कहाँ तक योग निकालना है, 11 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। इसलिए एन का मान कितना लिया मैंने 11 लिया। आया समझ में। चलो अब क्या लगाओगे सूत्र, सूत्र लगाओगे समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। चलो बताओ समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है। समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये होता है समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। क्या होता है, समांतर श्रेणी के एन पदों का क्या होता है, ये योग होता है। बताओ बराबर का हो गया, बराबर एन का मान कितना है 11, एन का मान कितना है 11, बटे में कितना है 2, 2 का हो गया 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान 1/15 कितना रख दिया 1/15 धन एन का मान कितना है 11 माइनस धन, और डी का मान कितना है, डी का मान है 1/60। डी का मान कितना रख दिया मैंने यहाँ पर 1/60 ब्रैकेट कर लिया मैंने बंद। 11/2 का होगा 11/2, 2 1 कम 2 बटे में कितना है 15 प्लस का हो गया प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 1/60 का हो गया 1/60 बराबर का हो गया बराबर 11/2 का हो गया 11/2, 2/15 का हो गया 2/15 प्लस 0 0 कट गया 1 1 कम 1 बटे में कितना बचा 6, 11/2 का हो गया 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा ये निकाल ले रहा हूँ। 15, 6 का लघुत्तम 3 से भाग जाएगा, 3 5 15, 3 2 6, 2 का जाएगा 2 1 कम 5 का 5, 5 का जाएगा 5 1 कम 5, 5 2 10 और 10 दिया 30, 15 6 का लघुत्तम कितना आ गया 30, 15 5 30 से आगे ना बढ़े, 15 कम 15, 15 दूनी 2 बार में गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 दूनी 4 प्लस का हो गया प्लस 6 का ऐसा पढ़ोगे 30 से आगे ना बढ़े,
6 पंचे 30, 5 बार गया, 6 पंचे 5 बार गया, उस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 5 एकम 5, 11/2 कहो, 11/2 गुणा 5 4 9 बटे में कितना 30, 3 तिया 9, 3 एकम 3 शून्य, 11 तिया बटा 10 दूनी 20, यही हो गया आंसर। इतनी आ रहा देखो बुक में, उतार लो। देखो अगला सवाल देखोगे, प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न बोल रहा है योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 7, फिर 10.5, फिर 14, फिर फिर मांगी बड़ी 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 कहाँ तक गई? अंत में 84 तक गई। हमको नहीं पता कुल कितने पद है, पदों की संख्या यहाँ पर दी है क्या, लेकिन अंतिम पद पता है। अंतिम पद का मान कितना है? 84 है, और योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डालेंगे हल, और हल डालकर क्या लिखोगे? यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? समांतर श्रेणी क्या दी है? 7 धन 10 सही 1/2 धन दिया, इतना बस दिया। श्रेणी दिए, यहाँ पर योग का चिन्ह लग गया ना, श्रेणी नहीं है। धन 14 धन 84 दी है। जहां चलो बताओ प्रथम पद का मान कितना है? प्रथम पद ए का मान कितना है? 7 ठीक है, शुरू वाला पद तो प्रथम पद बोल देंगे, ए का मान 7 है। सारवंतर कितना है? सारवंतर डी कैसे निकालोगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो क्या निकल जाएगा? सारवंतर। दूसरा पद क्या है? 10 सही 1/2 माइनस प्रथम पद कितना है यहाँ पर? 7 है, 7। डी का हो गया, डी बराबर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और एक कितना हो गया? 21 बटे में कितना है? 2 ठीक है। फिर -7 का हो गया -7 बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए? 1 मान लिए। इसके बाद 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा 2 का पहाड़ा से बढ़ो, 2 से आगे ना बढ़े। 2 1 कम 2, 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई 21 में करो, 21 से कम कितना हो गया? 21 माइनस का हो गया माइनस। 1 का पहाड़ा से बढ़ो, 2 से आगे ना बढ़े। 1 1 कम 1 और 1 दूनी 2, कितने बार गया? 2 बार गया। उस 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 7 दूनी कितना? 14। डी का हो गया, डी बराबर 21 में से 14 गया, कितना बचा? 7, और बटे में कितना है? 2 है। बटे में कितना है? 2 है। एक चीज यहाँ पर और दी है, अंतिम पद। अंतिम पद का मान कितना दिया है? 84। अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद एल का मान कितना है? 84, 84 यहाँ पर दिया गया है। दिया 84। क्या ज्ञात करना है? सवाल ने क्या बोला है? योगफल ज्ञात करना। सूत्र कौन सा लगाओगे? समांतर श्रेणी का योग, लेकिन अंतिम पद वाला सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? अंतिम पद दिया है ना, तो सूत्र लगाओ कौन सा? अंतिम पद वाला। ठीक है, क्या लगाओगे यहाँ पर सूत्र? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्या होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस a, इतना सा सूत्र है। क्या होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये वाला सूत्र क्यों लगाया अपन ने? पिछली बार तो अपन ने अलग लगाए थे, इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद l का मान दिया है, इसलिए लगाया। ठीक है, अब मान रख दोगे, हल कर लोगे, काटा पीटी कर लोगे, आंसर जाएगा। इतना आसान सवाल है। चलो Sn का यहाँ पर क्या हो जाएगा? Sn हो जाएगा, n का मान कितना है? n का मान कितना है? n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना नहीं है। सूत्र देखो क्या होता है? सूत्र देखो अच्छे से, चलो n का मान नहीं दिया है ना, सुनो, हमको यहाँ पर n का मान दिया है क्या?
एन का मान रखना पड़ेगा। एन का मान दिया है क्या? पहले हम एन का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे हम? एन का मान निकालेंगे, ठीक है। इसमें निकालना पड़ेगा एन क्या है, मेरे को पहले बताओ। एन क्या है यहाँ पर? पदों की संख्या है कि कुल कितने पद है। एक पद, दो पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल कितने पद है हमको निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा किसका मान निकालना पड़ेगा? एन का मान। एन का मान निकालने के लिए ये जो लास्ट वाला पद है ना, ये सबसे आखिरी नंबर का पद है, सबसे आखिरी नंबर का पद है, तो इसको हम ए एन भी बोल सकते हैं। अंतिम पद को आप एल भी बोलोगे और अंतिम पद को आप क्या बोल सकते हो? ए एन भी बोल सकते हो। ए एन का मान कितना है? 84 है, या मतलब एल का मान कितना है? 84 है। लास्ट पद या अंतिम पद, एनवा पद, इसको बोल देंगे हम क्या? एनवा पद है। ये एनवे नंबर का पद है। कौन सा नंबर का पद है ये? एनवे नंबर का क्या है? पद है। अब सूत्र लगाओगे दूसरा वाला। सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का एनवा पद, और सूत्र होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सूत्र समांतर श्रेणी का एनवा पद। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। अब बताओ ए एन का मान कितना है? ए एन का मान कितना है? 84। ए एन का मान कितना रख दिए? 84 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान है 7। ए का मान रख दिए 7 प्लस एन का मान नहीं पता, एन का हो गया एन -1 का -1, और डी का मान कितना है? डी का मान है 7/2। 84 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 84 बराबर किस तरफ 7 काय में है? धन में है। इस तरफ 7 काय में हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। बराबर 7/2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 7/2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 7/2 इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 एन। माइनस का हो गया यहाँ पर माइनस। 7/2 एक कम क्या हो जाएगा? 7/2। 7/2। 84 में से 7 गया, कितना बचा? कितना बचा? 77। इतनी आएगा ना? बचेगा क्या? कुछ और बचेगा? 17 में 4 7 गए, 14 में 7 गए, 7 का बचे 7, ठीक है। बराबर किस तरफ? 7/2 ऋण का है, इस तरफ क्या हो जाएगा? 7/2 धन का। बराबर का बराबर 7/2 का एन का हो गया 7/2 एन। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए? 1। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 2। 1 का पहाड़ा से हम लोग 2 से आगे ना बढ़े। 1 दूनी 2, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 77 में। 77 दूनी 77 में करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। 1 दूनी 2, 2 बार भाग गया ना। 1 का पहाड़ से 2 से आगे बढ़े, 1 दूनी 2, 2 बार गया, उस 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 77 से। धन का हो गया धन। 2 का पहाड़ से बढ़ो कि 2 से आगे ना बढ़े। 2 1 कम 2, 1 बार गया, उस 1 का मल्टीप्लाई कर दो 7 में। 7 1 कम 7 बराबर क्या हो गया? 7/2 एन। 2 सत्ती 14 का 4 हासिल का 1। 2 सत्ती 14 और 1 15 प्लस हो गया 7 और बटा में कितना है? 2 बराबर यहाँ पर क्या हो गया? 7n/2। 154 और 7 कितने होंगे? 7 4 11 का 1 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 का हो गया 161 बटे में कितना है? 2 बराबर क्या हो गया? 7n/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 7n बराबर कितना बचा? 161। एन का एन 7 का पाठ 14 16 से आगे ना बढ़े। 7 कम 7, 7 दूनी 16 में 14 गया, कितना बचा? 2, 2 पे 1 21। 7 का ऐसा पढ़ो 21 से आगे ना बढ़े। 7 या 21 कुल कितने पद हैं? 23। एन का मान कितना आ गया? 23। आए समझ में? एन का मान कितना आ गया? 23। लेकिन हमको एन का मान ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है पदों का योग। क्या ज्ञात करना है? पदों का योग। अब लगाओ योग का सूत्र। क्या होता है योग का सूत्र? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। जी होता है योग का सूत्र। हमको योग ज्ञात करने के लिए बोला ना, s का मान ज्ञात करना है, योग का मान ज्ञात करना है, करना योग का मान ज्ञात। अब लगाओ सूत्र। चलो n का मान कितना निकाले? n का मान कितना निकाले? बटा में कितना? 2। a का मान कितना है? a का मान है 7 प्लस l का मान कितना है बताओ? l का मान कितना है?
84। एल का मान कितना रख दिए 84, बराबर का हो गया बराबर 23/2 का हो जाएगा यहाँ पर क्या 23/2। 84 और 7 कितने होंगे 91। 23 का हो गया 2 का 23 गुणा कितना 91 और बटे में कितना है 2। 23 और 91 का मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बता जल्दी। 23 में 91 गुणा करो कितना आ रहा है। सबसे पहले कौन बताता देखते वाला 2000। बाकी लोग का इतने आ रहा है इतने आ रहा है बटन में कितना है 2। देखो बुक में इतने आंसर है एस एन एन पदों का कितना हो गया 2093/2 यही हो गया आंसर। कितने आंसर उतार लो इसको उतार लो। तो अगला सवाल देखोगे योगफल ज्ञात करना है। एक श्रेणी दी है 34 32 30 डेट 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 लास्ट में क्या है 10 है। योग ज्ञात करना है। क्या लिखोगे यहां पर श्रेणी। श्रेणी क्या है आपकी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट में कितना है 10 है लास्ट में 10। इसका क्या करना है आपको योग ज्ञात करना है। क्या याद करना है योग। यहां पर क्या लिखोगे प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान कितना दिया है बताओ 34 दिया है। शुरू वाले पद को हम प्रथम पद बोलेंगे कितना दिया है 34 दिया है। सारवंतर कितना है सारवंतर डी कितना है। सारवंतर कैसे निकालोगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हो गया यहाँ पर 32 माइनस 34। 34 में से 32 गया कितना बचा 2 बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया ऋण का। तो सारवंतर डी का मान कितना आ गया ऋण का 2 आगे ऋण का 2। दूसरे पद में से हमने पहला पद घटा दिए ऋण का कितना आ गया 2 आ गया आगे ऋण का 2। अब लास्ट वाला जो पद है इसको अपन क्या बोलेंगे एनवा पद। क्या बोलेंगे एनवा पद ए एन और इसी को हम बोलते अंतिम पद एल और उसका मान कितना है 10। लास्ट पद का मान 10 है और उसी को हम बोलते ए एन मतलब एनवा पद बोलते हैं। अब सूत्र कौन सा लगाओगे समांतर श्रेणी का एनवा पद। सूत्र लगा दोगे समांतर श्रेणी का एनवा पद और समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है यहाँ पर 10 है। ए एन का मान कितना है 10 बराबर प्रथम पद ए का मान कितना है प्रथम पद ए का मान है 34 कितना रख दिए 34 प्लस एन का मान पता है क्या हमको नहीं पता है। एन का हो गया एन माइनस 1 और डी का मान कितना है डी का मान है ऋण का 2। डी का मान रख दिया मैंने ऋण का 2 रख दिया ऋण का 2 रख दोगे मान 10 का हो गया 10 बराबर किस तरफ 34 धन में है इस तरफ लाओगे 34 कायम हो जाएगा ऋण में बराबर का हो गया बराबर ऋण 2 का मल्टीप्लाई एन से भी होगा और ऋण 2 का मल्टीप्लाई ऋण के x से भी होगा। ऋण 2 इंटू एन बराबर क्या हो गया ऋण का 2 एन ऋण गुणा ऋण धन 2 एक कम कितना हो गया 2। 34 में से 10 गया कितना बचा 24। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का बराबर किस तरफ 2 धन में है इस तरफ 2 कायम हो जाएगा ऋण में बराबर -2n का हो गया -2n। 24 भी ऋण का 2 भी ऋण का ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह काय का आता है ऋण का। 24 और 2 कितना हो गया 26 चिन्ह काय का आ गया ऋण का। -2n का हो गया -2n। ठीक है यहां से n का मान निकाल लोगे n का हो गया बराबर इस तरफ दिया -26 तो क्या हो जाएगा -26 बटा
बराबर किस तरफ ऋण 2 जो है वो n के गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो ऋण 2 काय में जाएगा, बटे में जाएगा, ऋण 2 काय में जाएगा, बटे में। n बराबर ऋण से ऋण कट गया, 2 एक कम और 2 तिया 6, n का मान कितना आ गया 13, n का मान कितना निकल के आ गया 13। अब हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, तो क्या लगाओगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के कितने n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। Sn का हो गया Sn, n का मान कितना है, n का मान है 13 बटे में कितना है 2, a का मान कितना है, a का मान है 34, a का मान कितना है प्लस l का मान कितना है, l का मान अंतिम पद l का मान कितना है 10, l का मान कितना रख दिया मैंने 10, 13 बटे 2 का हो गया 13 बटे 2 गुणा 34 और 10 44, 13 का हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 2, 13 दूनी 26 और 2 28, कितना आ गया आपका आंसर 286, यही हो गया आंसर, उतार लो।